हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे दी वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश की जो बुक है जिसको लिखा गया है जगमोहन ब्लोखरा के द्वारा। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसको शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से इसको डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से आपको ये बुक को पढ़ना है। तो आज का पहला पार्ट रहेगा ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको ये लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज से ये पहला पार्ट है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ये लाइज करता है। तो सबसे पहले बात, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड होते हैं आपके इस तरह से ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये होते हैं लैटिट्यूड, और ये नॉर्थ टू साउथ होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका पड़ता है कौन से लैटिट्यूड में, ये पड़ता है 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में ये पड़ता है। और पूछा जाए कौन से लॉन्गिट्यूड में पड़ता है तो ये 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये हिमाचल प्रदेश लाइज करता है। क्वेश्चन पूछ जाता है काफ़ी बार। इसके बाद इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है कि इसके साथ कौन से स्टेट और कंट्रीज़ हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को रखा गया है बीच में। तो सबसे पहले नॉर्थ की साइड में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, और इसके बाद चलते हैं हम ईस्ट की साइड। तो ये ईस्ट की साइड में पड़ता है आपका तिब्बत, जो कि है चाइना का रीजन, ठीक है, चाइना के अंडर है तिब्बत। इसके बाद हम चलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, यहाँ पड़ता है उत्तराखंड। तो ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ पड़ेगा उत्तराखंड। अब साउथ की तरफ पड़ेगा हरियाणा, एंड जो कि साउथ से लेके नॉर्थ के रीजन में पड़ेगा आपका पंजाब का बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करती है। तो कौन कौन से कितने स्टेट हैं, 4 स्टेट, 1 2 3 4 स्टेट हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और एक कंट्री जिसका नाम है तिब्बत या चाइना, आप समझ लो, ठीक है। ये था आपका लोकेशन। इसके बाद एल्टीट्यूड। तो हिमाचल प्रदेश का एल्टीट्यूड जो ये आपका वेरी करता है 350 से लेके 7000 मीटर तक, 350 से लेके 7000 मीटर तक इसका एल्टीट्यूड वेरी करता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश पड़ता है आपका वेस्टर्न हिमालयंस। हिमाचल प्रदेश कौन से हिमालयस में पड़ता है, वेस्टर्न हिमालयस में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को या फिर हिमालयस को पहले कहा जाता था एंशियंट इंडिया के टाइम में जलंधरा, जिसका मतलब है जलम एंड धारा, जिसको कहा जाता है लैंड विच होल्ड और कैरीज वाटर, इसको कहा जाएगा जलंधरा। इसके बाद ये जलंधरा क्या है, जलंधरा एक डैनम का नाम दिया गया है जो कि सन है आपका सागरा और गंगा रिवर का, किसके अकॉर्डिंग, पद्मा पुराण के अकॉर्डिंग में, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। पद्मा पुराण के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जलंधरा सन है सागरा और दी गंगा रिवर का। ये तो होगी बात आपकी ज्योग्राफी। अब टोपोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश को कितने जोन में बांटा गया है, 3। तो ये 3 जोन है आपकी शिवालिक, जो कि आपकी आउटर हिमालयाज, इनर और मिड हिमालयाज, जिसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, एंड अल्पाइन और ग्रेट हिमालयाज। तो 3 जोन में इसको हिमाचल प्रदेश को बांटा गया है। तो पहला डिस्कस करते हैं शिवालिक और आउटर हिमालयाज। शिवालिक जो कि पहले इसको एंशिएंट टाइम में क्या कहा जाता था, मानक पर्वत, और शिवालिक का मतलब है ट्रेसिस ऑफ शिवा, मतलब शिवा की चोटी, और मानक पर्वत इसको एंशिएंट टाइम में कहा जाता था। तो ये आपने बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद इसका एल्टीट्यूड 350 से लेके 1500 मीटर तक वेरी करता है। इसके बाद इसकी रेनफॉल इसमें होती है 1500 मिलीमीटर से लेके 1800 मिलीमीटर, या फिर 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर में पूछ जाएगा तो 150 एंड 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लाइज करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट आपकी है लोअर हिल्स, किसकी, कांगड़ा की, हमीरपुर, उन्ना एंड बिलासपुर, एंड लोअर पार्ट्स मंडी, सोलन एंड सिरमौर। तो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कि शिवालिक रेंज में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। इसके बाद इन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं, मतलब इस जोन में कौन कौन से फेमस प्लेस हैं। जैसे सिरमौर में है आपके पोंटा वैली, नाहन तहसील, पचाद एंड रेणुका तहसील। मंडी में बल वैली, जोगिंद्रनगर एरिया। इसके बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा, नूरपुर, देहरा, ज्वाली एंड पालमपुर तहसील। और चंबा डिस्ट्रिक्ट में डलहौजी, भटियात एंड चुराह। ये आपके फेमस प्लेसेस हैं इस जोन के। नेक्स्ट है ये जो सबसे ज़्यादा जो फेमस फॉर कल्टीवेशन है ना, यही जोन है शिवालिक रेंज, जिसमें उगाया जाता है मेज़, व्हीट, जिंजर, सुगरकेन, पैडी, पोटैटोज़ एंड सिट्रस फ्रूट। ये सारे कल्टीवेशन जोन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी शिवालिक रेंज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या मिड हिमालयाज। इसका एल्टीट्यूड 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक वेरी करता है। और इसमें कौन कौन से एरियाज़ पड़ते हैं? अपर एरियाज ऑफ पश्चाद एंड रेणुका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, चचियोट एंड करसोग तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, अपर पार्ट ऑफ कांगड़ा एंड पालमपुर तहसील एंड दलौजी भटियात एंड चुरा एरियाज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। मतलब अपर एरियाज ऑफ सिरमौर, मंडी एंड देन कांगड़ा एंड देन चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये आपके पड़ते हैं इनर हिमालयाज में। इसके बाद शिमला के साउथ में एक पीक पड़ती है जिसका नाम है चूड़धार पीक, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3647 मीटर और जिसको कहा जाता है चूड़ चांदनी के नाम से कहा जाता है। किसको? चूड़धार पीक को। नेक्स्ट है, इसमें दो फेमस रेंजेस होती है जिसका नाम है, एक है धौलाधार, दूसरी है पीर पंजाल। धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज आपकी पड़ती है लेसर हिमालयाज में या इनर हिमालयाज में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं धौलाधार रेंज, जिसको एंशिएंट टाइम में कहा जाता था मोलाग पर्वत। याद कैसे रखना है? धौलाधार में आता है ला और मोलाग में क्या आता है? ला। तो ला से ला, मोलाग, धौलाधार। इसके बाद ये धौलाधार आपकी रेंज पड़ती है कांगड़ा में, चंबा में एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद इसको जो धौलाधार रेंज को सतलुज के पास अलग करती है, ठीक है, रामपुर बुशहर, ठीक है, मतलब सतलुज को अलग करती है रामपुर बुशहर के पास, ब्यास को लारजी के पास और चंबा को रावी रिवर साउथ वेस्ट रीजन में, एरियाज़ में। तो ये अलग करती है कौन सी? धौलाधार रेंज। नेक्स्ट है आपकी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज आपकी पड़ती है कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है आपने, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और ये सेपरेट करती है, मतलब अलग करती है ग्रेट हिमालय को कहाँ पे? सतलुज के पास, ठीक है। और ये वाटर को डिवाइड करती है बिटवीन चिनाब ऑन एक साइड के साथ और ब्यास एंड रावी दूसरी तरफ, ठीक है। वाटर को डिवाइड करती है चिनाब के एक तरफ और ब्यास और रावी के दूसरी तरफ। तो ये आपकी पीर पंजाल रेंज जो कि है आपकी लेसर और इनर हिमालयाज की रेंज में दोनों पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब द ग्रेटर हिमालयाज और अल्पाइन जोन। तो ये आपका सबसे पहले अल्टीट्यूड कौन से में पड़ता है? ये है आपका एल्टीट्यूड 4500 मीटर से ऊपर सारी रेंज आपकी ग्रेटर हिमालय रेंज या फिर अल्पाइन जोन इसको कहा जाता है। इसके बाद ये क्या करती है? ये सेपरेट करती है ड्रेनेज ऑफ किसका? स्पीति फ्रॉम कहाँ से? ब्यास से। तो स्पीति के जो ड्रेनेज बेसिन है उसको ब्यास से ये अलग करती है ग्रेट हिमालयन रेंज। इसके बाद ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज कहाँ कहाँ पड़ती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, चंबा के पांगी तहसील में और लाहौल स्पीति के कुछ एरियाज़ में, ठीक है। जो ऊपर एरियाज़ हैं देखिए, जो कि हाइट 4500 मीटर से ऊपर रहेगी, सारी ग्रेट हिमालयन जोन रहेगी। तो ये आपको देखने को मिलेगी किन्नौर में, चंबा के पांगी रीजन्स के ऊपर इलाके में और लाहौल स्पीति के ऊपर इलाके में ये मिलेगी आपको ग्रेट हिमालयन और अल्पाइन जोन देखने को। इसके बाद ये जो एरियाज़ हैं ग्रेट हिमालयन जोन, इसमें बारिश बहुत ही कम होती है। बेसिकली आपकी देखने को मिलेगी तो 50 सेंटीमीटर या फिर इतने के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। और ये इसी की वजह से ये किसके लिए स्टेबल है? ड्राई फ्रूट की कल्टीवेशन के लिए ये स्टेबल है। अब हम देखते हैं इसमें फेमस पासेस कौन कौन से हैं। तो इसमें है साच पास, चीनी पास, शोबिया पास, कुगती पास, रोहतांग पास, कुंजुम पास, बारलाचा पास, हामता पास एंड चंद्रखेनी पास जो कि लाहौल स्पीति में है। तो आपने क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा पास लाइज करता है? एक ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से कौन सा पास ग्रेट हिमालयन जोन में लाइज नहीं करता है? तो ये भी आपने याद में रखना है। इसके बाद जास्कन रेंज जो कि आपकी ग्रेट हिमालयन या ट्रांस हिमालयन जोन में पड़ती है और ये सेपरेट करती है, अलग करती है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से, ठीक है। ये अलग करती है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से। कौन? जास्कर रेंज जो कि आपकी ग्रेट हिमालयन या ट्रांस हिमालयन जोन में ये पड़ती है। ये ब्रांच है किसकी? ट्रांस हिमालयन जोन की। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लोखरा बुक, शिला को यहाँ पे हाईएस्ट पीक नहीं बताया गया है, बट इसमें दो पीक्स पड़ती हैं, एक तो शिला और रियो पारगिल। तो शिला की इसमें हाइट बताई गई है 6132 मीटर
और इसमें जो रियो पारिगल है इसकी 6816 मीटर इसकी हाइट बताई गई है। तो ये दोनों जो पीक्स हैं ये दोनों ही हाईएस्ट पीक्स हैं इस रेंज की, पर इसमें जो हाईएस्ट है इन दोनों में से वो है रियो पारिगल। बट कुछ बुक्स में शिला को हाईएस्ट बताया गया है, अब इसमें ब्लोखरा में रियो पारिगल को बताया गया। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये हर बुक्स में वेरी करता है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से है। तो गाइस ये था पूरा एनालिसिस ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, और पहला पार्ट था, सीरीज़ फर्स्ट थी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तभी मैं दूसरी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।